अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे एंड होपफुली आप सब लोग की ईद भी बहुत ही अच्छी गुजरी होगी। व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ चांद रात से और यहाँ मैं रेडी हो गई थी चांद रात के लिए और ये वही मैंने एथनिकल ड्रेस पहना है जो कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो में दिखाया था। चांद रात एज़ यूजुअल बहुत बिजी गुजरती है और ये हैं कुछ मेहंदी के क्लिप्स जो क्लाइंट के हैं, वो मैंने रिकॉर्ड किए थे। मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ। और उसके बाद जो है आयशा की मेहंदी लगी थी और माशाल्लाह इसने प्रॉपर मेहंदी लगवाई थी हाथों पाँव पे। और फिर जी ये है सुबह, ईद की सुबह का नाश्ता। मेरा फेवरेट नाश्ता अंडा ब्रेड, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। फिर जी उसके बाद जो है कपड़े इस्त्री किए क्योंकि पूरी रात हम सोए नहीं थे, तकरीबन सुबह 7 बजे के बाद ही सोएं। तो फिर मतलब चांद रात को टाइम ही नहीं मिला कपड़े प्रेस करने का। तो सुबह मॉर्निंग में उठकर मैंने नाश्ते के बाद कपड़े प्रेस किए। इस वक्त मेरी कंडीशन बहुत बुरी थी क्योंकि एक तो रात की थकावट और सारी रात की नींद पूरी नहीं थी। सुबह 7 बजे सोए और फिर 11 बजे उठ गए थे। दिमाग यकीन करे बिल्कुल भारी हुआ था नींद की वजह से। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। खैर हिम्मत करके उठ गई और उठ के नाश्ता किया, कपड़े प्रेस किए और फिर जो है बच्चों के ईद के लिफाफे रेडी किए क्योंकि बच्चे सुबह 9 बजे से इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम उठेंगे और कब हम उन्हें ईदी देंगे, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा बेसब्री से ईदी का ही इंतज़ार होता है। अच्छा, तो ये है आयशा का ईद का ड्रेस। आयशा का ईद का ड्रेस और मेरा दोनों सेम था और इस ड्रेस के साथ हमने कोल्हापुरी जूते लिए थे क्योंकि कोल्हापुरी जूते और खुस्से वगैरह जो है ईद के ड्रेस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये ड्रेस मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया था। अलकरम का अनस्टिच फैब्रिक लिया था और उसके बाद लेसेस वगैरह लेके टेलर से ख़ुद डिज़ाइनिंग करवाई थी। इसका नेक लाइन मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये नेक लाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी था। और उसके साथ मैंने जो है ये पफ स्लीव्स बनवाए थे और बॉटम जो है मैंने ये गरारा बनवाया था। ये था ओवरऑल मेरे ईद के ड्रेस का लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ईद के फर्स्ट डे जस्ट उठी, नाश्ता किया, रेडी हुई, फ़ोटो शोटो बनाए और जो है वीडियोस रिकॉर्ड की और उसके बाद सो गई थी। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था ईद के फर्स्ट डे। बस फिर इवनिंग में जो है फ्रेंड आ गई थी ईद मिलने के लिए और ढेर सारी मिठाई भी लेकर आई थी। फिर बस फ्रेंड के साथ बैठे, बातें शातें की, खाना वगैरह खाया और इस तरीके से जो है हमारा ईद का दिन ख़त्म हुआ। तो बस जी फिर नेक्स्ट डे हम निकल आए थे आउटिंग के लिए क्योंकि बच्चे घर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे और वो ज़िद कर रहे थे कि हमें कहीं बाहर लेके जाएं घुमाने के लिए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम किसी पार्क वगैरह जाएंगे, लेकिन इतना कोई ज़्यादा रश था बाहर ईद की वजह से और फिर हमने सोचा कि पार्क जाना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है छिछोरपना हो रहा होता है बाहर और कराची का तो क्राउड आप लोग को पता है और हालात भी। और इन दिनों मोबाइल स्नैचिंग भी बहुत ज़्यादा पीक पर थी, तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि क्यों ना किसी मॉल जाया जाए ताकि वहाँ पर जो है बच्चे भी इंजॉय करें और हम सेफ़ एंड सिक्योर भी रहें। हम ईद के सेकंड डे या थर्ड डे आउटिंग बहुत कम करते हैं, फिर कोई ईद के छठे सातवें दिन जो है फिर जाकर कोई आउटिंग वगैरह करते हैं क्योंकि अजीब लगता है ईद के दिनों में बाहर घूमना क्योंकि ईद पे मेहमान वगैरह आ रहे होते हैं घर पे। लेकिन जब हम निकले थे बाहर तो बाहर जब हमने देखा इतना ज़्यादा क्राउड तो ऐसा लग रहा था कि सारी ही आवाम बाहर आई हुई है। लेकिन ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा ख्वारी होती है बाहर क्योंकि ट्रैफ़िक इतना ज़्यादा जाम था। जस्ट मॉल की पार्किंग तक पहुंचने में हमें 1 घंटा पूरा लग गया था क्योंकि ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा जाम था। और इस तरह फिर बच्चे और मज़ीद बेजार हो जाते हैं गाड़ी में बैठे बैठे कि कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे। अच्छा, आप में से अभी तक किसी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और इसके अलावा मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस को देख सकें। मॉल पहुंचते ही बच्चों को लग गई थी भूख क्योंकि ट्रैफ़िक में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो हम पहुंच गए फूड कोर्ट ताकि बच्चों को कुछ रिफ़्रेशमेंट करवाई जाए, उसके बाद जो है वो अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे। बस जी फिर बच्चों ने की पेट पूजा और उसके बाद जी ये निकल गए अपने मंजिल मकसूद पर सिंदबाद क्योंकि मॉल्स में बच्चों के लिए यही इंटरटेनमेंट होती है। और यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत सारी राइड्स ली और गेम्स खेली। तो बस यही सब कुछ होता है बच्चों के लिए, तो एंटरटेनमेंट के लिए। घर बैठे तो हमने सिर्फ दावतें अटेंड करनी होती है या मेहमानों को अटेंड करना होता है।
लेकिन हर साल हम इतना कुछ प्लान करते हैं कि इस ईद पे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हर दफ़ा की तरह ईद का फर्स्ट डे बहुत ही कोई बोरिंग गुज़रता है, या तो सो के गुज़रता है या तो बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रता है मेहमानों में। तो जो प्लान किया हुआ होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते। मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। मैंने पता नहीं क्या कुछ सोचा हुआ होता है ईद के लिए कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हर साल ही इस तरह होता है कि या तो सो के ईद गुज़र जाती है या तो फिर मेहमानों में गुज़र जाती है। तो क्यों ना हम बच्चों को एंजॉय करवा दिया करें, तो बच्चे ही एंजॉय कर लें। इनकी जो है ईद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी ईद से। और इसके अलावा बाहर निकल के हमारा भी माइंड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गया था, काफ़ी रिलैक्स हो गए थे हम भी। और वैसे भी बच्चों को खुश देख के तो माएँ वैसे ही खुश हो जाती हैं। बस जी, बच्चों की एक्टिविटी में टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। फिर हम वहाँ से जो है काफ़ी लेट निकले और फिर हमने डिसाइड किया कि डिनर बोट बेसन पर किया जाए। तो फिर वहाँ से हम चले गए बोट बेसन फॉर डिनर। और यहाँ का हाल कुछ इस तरह था कि वाक़ई लग रहा था कि औरतें घर में खाना बना के थक चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा रश था और काफ़ी वेट करने के बाद हमें एक टेबल मिला और हमने जो है सिंपल सा एक ऑर्डर दिया, मटन कढ़ाई और अफ़गानी पुलाव का। और फिर खाना खा के तो वहाँ से हम निकल आए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था। और फिर बाहर निकलते ही हमें ये पान का स्टॉल नज़र आया और यहाँ से हमने जो है मीठे पान लिए। बस जी, फिर यूँ हुआ इस ईद और इस व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।